आखिर कोई भी मूवी या फिर एपिसोड में डोरेमोन फ्यूचर में बड़े नोबिता के साथ क्यों नहीं दिखता, और कोइंसिडेंटली नोबिता बड़ा होकर साइंटिस्ट क्यों बनता है? क्या इसका मतलब डोरेमोन की खराब होने वाली थ्योरी सही है? और कैसे जियान अपनी सिटी का सबसे बड़ा सुपरमार्केट का ओनर बनकर लगभग सुनियो जितना ही अमीर बन जाता है? और क्या सुनियो अपनी दूर की बहन से ही शादी कर लेता है? तो इन सब डोरेमोन के कैरेक्टर्स के फ्यूचर लाइफ में जानने के लिए हमें पहले समझनी होगी डोरेमोन की एक मिनी मूवी जिसको कि इंडिया में कभी दिखाया ही नहीं गया है, डोरामी-चान मिनी डोरा एसओएस। ये डोरेमोन की एक मिनी मूवी थी जिसको कि 1989 में रिलीज किया गया था और इसी में डोरेमोन के सारे फ्यूचर कैरेक्टर्स के फ्यूचर लाइफ के बारे में बताया जाता है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक डिलीवरी रोबोट से जो कि एक डिलीवरी कर रहा था, लेकिन डिलीवरी स्लिप पर लिखावट साफ नहीं थी। टाइम मशीनों से सावधान भी किया कि भाई ये 1998 का साल नहीं है, लेकिन वो नल्ला डिलीवरी रोबोट उस सामान को वहीं पर डिलीवर कर देता है। सामान्य गोल बॉल था जो कि नोबिता के बेटे नोबिसुके के टॉय टोकरी में जाकर गिरा। इधर नोबिसुके अपने दोस्तों के साथ रग्बी खेल रहा था। वो एक के बाद एक खिलाड़ियों को मात देते हुए तेजी से गोल करते जा रहा था। भाई वो इतना अच्छा खेल रहा था कि उसे चीयर करने के लिए काफी लोग वहाँ पर थे, इंक्लूडिंग दिस लिटिल गर्ल। लेकिन यार जियान के बेटे जैचिबी और सुनियो के बेटे सुनिकी के लापरवाही की वजह से नोबिसुके की टीम हार जाती है। मैच के बाद नोबिसुके भाई साहब गुस्से में उन दोनों ढक्कन के पीछे भाग पड़े, पर जैचिबी गलती से गिर गया और रोने लगा। उसने कहा कि उसे रग्बी जैसा हिंसा वाला खेल पसंद नहीं है। मतलब दोस्तों वक्त कैसे बदल जाता है, कौन सोच सकता था कि गर्म जियान का बेटा इतना नर्म होगा। नोबिसुके जब घर लौटा तो सुजुका ने कमरा गंदा होने की वजह से उसे डांटा। नोबिसुके के कमरे में अभी भी उसके बाबूजी नोबिता की पुरानी डिस्क रखी हुई थी जो उसके लिए अब एक एंटीक चीज थी। तभी वहाँ जियान अपने बेटे जैचिबी को लेकर नोबिसुके के पास आता है और अपने लाडले को रग्बी सिखाने को कहता है, लेकिन इधर उसका लाडला लगातार रो रहा था। बेचारा जैचिबी बहुत दुखी था। बाहर नोबिसुके और घर पर अपने पापा से डांट खाकर उसका पेट ऑलरेडी भर चुका था। यह सब देखकर नोबिसुके को भी बहुत बुरा लगा और उसने जैचिबी को साथ खेलने के लिए बुलाया, लेकिन जैचिबी ने कहा कि वह नोबिसुके का कमरा साफ करने में उसकी मदद करेगा। नोबिसुके ने सीधा मना कर दिया और गलती से डिलीवर हुई बॉल जैचिबी को दे दी, लेकिन उसने बॉल लेने से मना कर दिया। लेकिन आखिर में जैसे तैसे नोबिसुके ने वो बॉल उसको चिपका ही दी। छोटा बच्चा रोते हुए बॉल लेकर वहाँ से चला गया। अब इधर जब सुजुका ने जैचिबी को रोते हुए देखा तो वह नोबिसुके को डांटने आई, लेकिन तभी डेस्क से निकलती है डोरामी। सुजुका उसे देखकर बहुत खुश हुई। यह पहली बार था जब नोबिसुके डोरेमी से मिला। दूसरी तरफ जैचिबी ने रास्ते में देखा कि बॉल तो खुल सकती है। जब उसने बॉल खोली तो उसके अंदर से एक मिनी डोरा निकला। इधर डोरामी गलत डिलीवर हुए उस सामान को ढूंढने आई थी जिसे बचपन में नोबिता ने ऑर्डर किया था। उसकी खराब लिखावट की वजह से डिलीवरी रोबोट ने सामान 20 साल बाद यानी नोबिसुके के घर पहुंचा दिया। जैचिबी मिनी डोरा को लेकर सुनियो के घर गया जहां पर सुनिकी उसका वेट कर रहा था। सुनियो का मैंसन काफी आलीशान और बड़ा था जहां इन दो झल्लों की मुलाकात इस झरने के पास में होती है। वहां मिनी डोरा का एक बिल्ली समझने पर सुनिकी को मार पड़ी। तभी सुनियो वहां पर अपनी सूट बूट में आया। मिनी डोरा को देखकर उसको अपने बचपन की याद आ गई। इस बीच जैचिबी को मिनी डोरा के साथ मिले इंस्ट्रक्शन मैनुअल से पता चला कि उसके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, जिसके बाद क्या ही होना था, ये दो लंपट मिनी डोरा के गैजेट से खेलने लगे। इधर डोरेमी ने मिनी डोरा के पैकेजिंग बॉक्स को ढूंढ लिया और बच्चों का पीछा करते हुए उन तक पहुंच गई। उसने बच्चों को चिताया कि मिनी डोरा का गलत इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बच्चे अभी और खेलना चाहते थे। अब खूब सारे तू मैं होने के बाद आखिर में जैचिबी मिनी डोरा को डोरेमी को लौटा देता है, लेकिन तभी निकलता है कॉकरोच जिसे देखकर डोरेमी डर जाती है और नोबिसुके तुरंत बच्चों को लेकर वहाँ से फुर। बच्चे जियान के सुपरमार्केट में छुप जाते हैं और मिनी डोरा से डोरेमी से बचने के लिए गैजेट मांगते हैं। छोटू डोरा मेज मशीन निकाल देता है जिससे पूरा सुपरमार्केट ट्रांसफॉर्म हो जाता है भूल भुलैया में। जिसके बाद आखिर में बच्चे मिनी डोरा से बाहर निकलने के लिए गड्डी भी मांगते हैं, लेकिन भैया अपना छोटा मिनी डोरा अपना छोटा गड्डी ही निकाल पाता है। जिसके बाद फिर वो छोटा प्रकाश आई मीन स्मॉल हट का यूज करते हुए खुद को छोटा करके उस छोटी गड्डी में बैठकर वहाँ से भाग लेते हैं। डोरेमी उन्हें ढूंढ नहीं पाती है और सभी पेरेंट्स को बुलाकर एक पेरेंट्स मीटिंग करवाती है। इस बीच बच्चों का स्पेसशिप सीधा समुद्र की गहराइयों में ही डुबकी लगा लेता है, जिसकी वजह से वो सारे ही बच्चे बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश भी आती है तो वो खुद को समुद्र की गहराइयों में पाकर स्पेसशिप के साथ अपनी भी बैटरी गुल कर लेते हैं। सभी बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन नोबिसुके फिर भी हार नहीं मानता और अपना कुछ न कुछ जुगाड़ में लगा रहता है। इधर जब सारी बातें नोबिता को पता चलती हैं तो वो बोलता है टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, मैंने ऐसे ही टाइम के लिए ट्रैक बॉल नोबिसुके को दे रखा है जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ हैं और हम उन्हें रेस्क्यू कर पाएंगे। डोरेमी फाइनली बच्चों को कांटेक्ट करके बताती है कि सुबह होते ही सूरज की पहली रोशनी से तुम लोगों का स्पेसशिप चार्ज हो जाएगा, तुम लोग अभी डरो मत, बस डटे रहो। अब सुबह होते ही स्पेसशिप चार्ज हो जाता है और वह सब सही सलामत समुद्र से बाहर आ जाते हैं। सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अपनी गलती मानते हैं और इस तरह से घटना सबके लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। तो अब इस फ्यूचर एपिसोड को समझने के बाद हम अपने कैरेक्टर्स के फ्यूचर लाइफ को दो मेन पार्ट्स में डिटेल से जान सकते हैं। पहला मैरिज, दूसरा जॉब।